वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हमें एक्सरसाइज 4.4 को करना है, जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। हमें चतुर्भुज की रचना करनी है जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोण ज्ञात हों। यहाँ पर हमें दिया है एक चतुर्भुज DEAR की रचना करो, जिसमें DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 डिग्री और कोण A 90 डिग्री है। यदि हम एक रफ आकृति बनाते हैं DEAR, जिसमें हम भुजाओं को लिखते हैं, यहाँ तीन भुजाएं हमारे पास हैं और दो कोण। यदि हम इस आकृति को इस प्रकार बनाएं, यहाँ पर AE भुजा और कोण A और कोण E दो हमें दिए हैं, इसलिए हम AE को यदि नीचे की तरफ बनाएं और उसके बाद ये दो कोण बनाएं, हमारे पास यहाँ पर ये दो भुजाएं होंगी, यानी कि तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोण। तो हम इस प्रकार बनाने की बजाय इस आकृति को इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले हम AE लेंगे, जो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे जिसका नाम है AE। उसके बाद हम देखते हैं A पर 90 डिग्री और E पर 60 डिग्री का कोण हमें बनाना है। सबसे पहले हम A पे इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ये पहली चाप 60 डिग्री की, उसके बाद दूसरी 120 की। इसका हमें समद्विभाजन करना है, समान दो भागों में इसे बांट दें अगर हम, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इस प्रकार हम 90 डिग्री का जो यहाँ कोण बनाएंगे, वहाँ पर हम x लिख देते हैं। ये हमारा जो देखेंगे आप बिल्कुल सीधा होगा, तो 90 डिग्री का हमारा बनेगा। और हमारा ये जो कोण है 90 डिग्री का EAX होगा। यहाँ पर हमारा A पॉइंट है, तो इसे हम 90 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद E पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम इस प्रकार एक चाप लगाएंगे और उतनी ही प्रकार खोलकर इस तरह चाप लगाएंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। और हम इसे इस प्रकार यहाँ पर Y से दर्शाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर की चाप हमें लगानी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे और E को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। तो जहाँ पर ये काटेगी वो हमारा पॉइंट D होगा। ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर भुजा है। यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर को लेंगे और प्रकार खोलकर A से 4.5 सेंटीमीटर की जब हम चाप लगाएंगे, जहाँ पर ये काटेगा ये हमारा R होगा। उसके बाद हम D को R से मिलाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो भुजाएं थी वो सबसे पहले हमने AE ली थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ये 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, ये 4.5 सेंटीमीटर की हमने चाप लगाई। अब हम देखते हैं इसके रचना के पद क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले एक रफ आकृति DEAR हमने बनाई है। रेखाखंड AE 5 सेंटीमीटर लिया। AE पर कोण EAX 90 डिग्री और AEY 60 डिग्री बनाया। हमने A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई और E को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो AX को बिंदु R पर और EY को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हमने R को D से मिलाया। ये हमारे रचना के पद होंगे। अब हमारे पास है एक चतुर्भुज TRUE की रचना करो, जिसमें TR 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, कोण R 75 डिग्री और कोण U 120 डिग्री है। यहाँ पर हमने एक रफ आकृति TRUE बनाया है। हमें RU का पता है 3 सेंटीमीटर है, कोण R का, कोण U का पता है। उसके बाद इन दो भुजाओं का पता है। अब हम अपनी फाइनल आकृति जो बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 3 सेंटीमीटर हमने आधार को लेना है। 3 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड लगाएंगे जिसका नाम होगा RU। R पे हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हमें इसके लिए इस प्रकार से चाप लगानी है
ये जो पहली चाप हमारी इस प्रकार लगेगी वो 60 डिग्री की लगेगी। उसके बाद 120 हमें इसका आधा करना है 60 और 120 का। तो जो हमारा ये कोण बनेगा ये आप देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमें 60 और 90 का समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करने से जो यहाँ पर कोण बनेगा वो हमारा 75 डिग्री का होगा। यहाँ पर हम x लिख देंगे और u पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से चाप लगाएंगे, उसके बाद पहली 60 डिग्री की और उसके बाद हमारी ये 120 डिग्री की चाप होगी। हम u को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे लेकर जाएंगे, ये हमारा y होगा। अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं r को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की भुजा बनानी है। तो हम 3.5 सेंटीमीटर भुजा लेकर यहाँ पर इस तरह से चाप लगाएंगे। ये बिंदु जो होगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु वो T आएगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ 4 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। यहाँ पर हम इस प्रकार 4 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगाएंगे जब, तो ये हमारा बिंदु E आएगा। उसके बाद हम E को T से मिलाएंगे। इस प्रकार हमारी जो चतुर्भुज बनेगी वो TRUE बनेगी। अब हम इसके रचना के पद देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक रफ आकृति TRUE बनाई। एक रेखाखंड RU 3 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। URX हमने 75 डिग्री का लिया और RUY हमने 120 डिग्री का बनाया। R को केंद्र मानकर यहाँ पर हमने 3.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई। U को केंद्र मानकर हमने 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो RX को बिंदु T पर और UY को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद हमने T को E से मिलाया। इस प्रकार हमारा जो ये रचना के पद थे, आज के लिए इतना है।